पहला हिंदुस्तानी दोहा फ़कीर निज़ामुद्दीन की दरगाह में लिखा गया था। ये बड़े शायर का दोहा सुना रहा हूँ मैं। उसकी दाद इतनी दीजिए कि मुझे बम्बई तक उसकी आवाज़ महसूस हो कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। ये 14वीं सदी का है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। ये वो जमाना था कि जबकि हिंदी और उर्दू को अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने अलग अलग नहीं बांटा था। हिंदुस्तानी जुबान थी। मैं कुछ दोहे सुनाऊंगा, 3-4, इस ख्याल के साथ, इस विचार के साथ आप सुनिए खास तौर से कि दोहे में बड़े बड़े बरगद खड़े हुए हैं। बाबा फरीद का मैंने नाम ले दिया है, सूरदास हैं, मीरा हैं, बिहारी हैं, रहीम हैं कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और एक दुआ पटियाला में खास तौर से और आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। बम्बई से आया हूँ। बम्बई में जो प्रॉब्लम है, अकोमोडेशन इज द ओनली प्रॉब्लम इन बॉम्बे। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। एक बच्चा देखिए, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। और एक दोहा सुना रहा हूँ। ये दोहा कभी पुराना नहीं होगा। टेलीपैथी तो आज की साइंस है। इस दोहे की दाद भी दीजिए। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और एक दुआ और सुन लीजिए कि अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान। खास तौर से ये दुआ आपका आखिरी बेंच तक बताइए कि अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान, घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। और मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही होना। अब आप खामोश नहीं रहेंगे, सुनिए। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अब आइए गजल की तरफ। गजल मुझे यूँ कहने दीजिए कि किसी विधा का नाम नहीं है, एक कल्चर है, एक तहजीब है। समंदर की तरह से विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आती हैं, समंदर में मिल जाती हैं। गजल कई मुल्कों का, कई तहजीबों का सफर करके हिंदुस्तान में आई। और जब पहली बार हिंदुस्तान में आई
तो पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी का। तो वो गजल जब हिंदुस्तान में आई तो किसी बादशाह के दरबार में नहीं गई, फकीर निजामुद्दीन की चौखट पे उसने पहला सर और वहाँ निजामुद्दीन के जो शिष्य थे अमीर खुसरो, जब उन्होंने देखा तो उसकी ब्यूटी का आकर्षण का जवाब नहीं था। उसके माथे पर गोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान। मैं सद्दाम हुसैन के लिए जरूर सुनाऊंगा और आपकी तालियों के साथ। तो कम बाकी है उसको खो देने का, एहसास तो कम बाकी है, कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। और मेरा अपना ख्याल है कि जब तक बीज जिंदा है पेड़ नहीं मरता। ये शेर आपके हवाले के लिए कि मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, ये बताइए ये शेर आप तक पहुंचा। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उसके माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उसके माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। और आखिरी शेर है इस गजल का, रम कहते हैं हिरन की रफ्तार को। रम शेर देखिए कि थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। जिस थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। अब आइए गजल के कुछ शेर सुनाऊंगा, प्रोजेक्ट सुनाऊंगा। अमीर खुसरो पहले हिंदुस्तानी जुबान के शायर जिनका मशहूर शेर है, आप सुनाऊं कि पहला शेर हिंदुस्तानी भाषा में, जबकि उर्दू और हिंदी का कोई फर्क नहीं था। जो यार देखा नैन भर मन की गई चिंता उतर। बड़ा शायर है, बड़ी दादी जी। जो यार देखा नैन भर मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। बहुत ये अमीर खुसरो के छंद है। अब शेर देखिए, दो तीन शेर कि मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, देखिए मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर। घूमे इधर घूमे उधर, खोला नहीं अपना ही घर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। घूमे इधर घूमे उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और खास तौर से एक शेर और सुन लीजिए, वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। बहुत खूब है, जुबान देखो। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। बहुत खूब है, क्या बात है भाई साहब, बहुत ज्यादा ना गाइए जी। बहुत खूब। वो रूप था या रंग था, बहुत अच्छा शेर, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। और मोहब्बत दूसरे करते हैं, उर्दू का शायर लिखता है। और जब मोहब्बत खुद की जाती है तो शेर यूं बनता है, कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर।
बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर, मैं चल रहा था चांद पर। अब आइए, बनारस में गंगा के किनारे एक चीख सुनी और एक मुसलमान जुलाहे ने उस चीख को अपना लिया और घर में ले आया। उसका नाम कबीर दास था। उसने एक गज़ल कही थी आज से 600 साल पहले कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन दुनिया से यारी क्या, क्या बात है, बहुत खूब। अब इस क्षण में देखिए, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। यहाँ राजा भिखारी, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी। देखिए ऐसा सुनिए कि जब मालूम पड़े कि कब्रिस्तान में अजान नहीं हो रही, मुशायरा हो रहा है। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, कोटा किनारी क्या। बहुत गहराई है। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, कोटा किनारी क्या। और जिन्होंने बीच में सरहद डाल दी है, उनको तस्लीम किया, उनके लिए एक शेर खास तौर पे कि ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। मैं एक शेर सुना रहा हूँ और आप याद रखिए कि निदा फाजली आया था, शेर सुना गया था। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म किसी दूसरे की मदद करना है। और ये कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में, खास तौर से शेर है, किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। ये आना चाहिए भाई साहब, बड़ा शेर था। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे से ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। और मीर एक बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि मीर ये भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने गुस्ताखी की है कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। अच्छा, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। उठाना है जो पत्थर इसका तो हल्का भारी, हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इसका तो हल्का भारी क्या। और वहाँ से चलकर एक अहमदाबाद की सड़क आते हैं जहाँ 250 साल से एक शायर सो रहा था, उसका नाम था वली दकनी। उसने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि बेवफाई न कर, खुदा सु डर, जग हसाई न कर, खुदा सु डर। नरेंद्र मोदी के दोस्तों ने उसकी नसीहत नहीं मानी और उसकी नींद को ख़राब करके उसे बेचारे को परेशान किया। उसने एक गज़ल कही थी जिसे इश्क का तीर गारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना पारी। बड़े शायर का शेर था, बड़ी था, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। मैंने एक गज़ल कही है और वो गज़ल इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि गज़ल बिना प्रेमिका के होती नहीं है। गज़ल के लिए महबूबा की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे लगा कि अमीर खुसरो से यहाँ तक 750 साल की
बूढ़ी हो चुकी है महबूबा। जब नई गज़ल कहो तो नई महबूबा भी होनी चाहिए। मैंने नई महबूबा की तलाश की और गज़ल कही, और नई महबूबा मुझे अपने घर में मिली। उसका नाम मेरी बेटी था। जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। और एक शेर सुना रहा हूँ, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताइए तारीख का पूरा सफर तय करके ऐसा शेर तो हुआ था कि नहीं। प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं पाँव भारी होना। जिसे देखते ही बेटी के लिए कह रहा हूँ, जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। उजाला सा है उसके चारों तरफ, उजाला सा है उसके खास तौर से देखिए, उजाला सा है उसके चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ वो जादू बदन पाँव भारी लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो जादू बदन पाँव भारी लगे। और वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और इसमें शेर में काफिये की खास तौर से दाद चाहता हूँ, और ये शेर सुनिए, बेटी के लिए है कि हंसी सूरतें और भी हैं। काफिये की खास तौर दाद दीजिए। हंसी सूरतें और भी हैं, और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और भी है मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और ये आखिरी शेर है, ये मनमोहन से भी कहिए, मुशर्रफ से भी कहिए, और मुझसे भी कहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए एक पुरसुकून दुनिया चाहता हूँ। आखिरी शेर गज़ल का है कि चलो इस तरह से सजाएं इसे, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी रहे। चलो इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। और एक आइए, आगरा के बाजार में एक शायर से मुलाकात होती है। उसको ना हिंदी वालों ने जाना, ना उर्दू वालों ने पहचाना। उसका नाम था नज़ीर अकबर आबादी। सिर्फ एक मतलब सुनिए, उसकी गज़ल, उसके छंद में भी कुछ होता है कि जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। और ये शेर खास तौर से पटियाला के लिए कि होगा वो देवता मेरे घर में तो सांप था, होगा वो देवता मेरे घर में तो सांप था, सांप था, खतरा लगा तो मार दिया फिर किसी को क्या। होगा वो देवता मेरे घर में तो सांप था। और अब एक लास्ट गज़ल सुना रहा हूँ। पिछले दिनों में पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में ऐसा ही स्टेज था, नीचे उतरा तो एक फकीर खड़ा भीख मांग रहा था। मेरे पास जो था मैंने उसे दिया। लेकिन हैरत की बात यह है, जब नेक्स्ट फ्लाइट से दूसरे दिन की वापस बम्बई आया तो वही फकीर खड़ा हुआ है एयरपोर्ट के सामने मुझसे भीख मांगा। फर्क इतना था कि कराची में उसका नाम रहीम था और बम्बई में उसने राम नाम रख लिया था। तो मैंने कहा कि जब राम और रहीम दोनों को ही भीख मांगना थी तो निदा फातली को अलग अलग परेशान क्यों किया। The problem is of common man. कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लीडरों की नहीं है। और सरहद ज़मीन पे होती हैं, दिलों में नहीं होती।
गजल मैंने कही थी पाकिस्तान से लौटने के बाद, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। इंसान में देखिए सर, पिछले दिनों अमेरिका से एक डॉक्टर आए थे, नास्तिक थे, खुदा पे विश्वास नहीं रखते थे, लौट के गए, विश्वास करने लगे। लोगों ने पूछा इतना बड़ी तब्दीली चेंज कैसे हुआ, कहाँ से आ रहा है, क्या देखा वहां पर? कहले इतने बड़े बड़े कंट्री हैं, भगवान के सहारे ही चल रहे हैं। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। और खास तौर पर ये कि खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है। और दरिंदों के फकत नाम अलग है। बहुत खूब है। बताइए ये शेर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, नाम अलग है। शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ